हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा। टीएमसी के लिए मांगा वोट, बोले बीजेपी नेताओं के घरों में नोट छापने की मशीन। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले पेज की वोटिंग 27 मार्च को है। इसको देखते हुए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो बंदवान और मान बाजार के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जो है हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अपनी चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव को जो है बंगाल की असीमता और भविष्य से जोड़कर ममता बनर्जी और टीएमसी का साथ देने की अपील की है। चुनावी सभा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने न सिर्फ टीएमसी के लिए वोट मांगा है, बीजेपी पर भी एक बार फिर से कई आरोप लगा डाले हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। ना तो काला धन आया और ना ही 15 लाख रुपए और ना ही 3 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली। किसानों की आय दोगुनी छोड़िए, उन पर जो है दोगुना कर्ज हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने देश को खोखला कर दिया है। चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा ग्रुप करार दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 24 लाख किसानों के जीवन में आएगा बदलाव। बादल पत्रलेखा। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने कोडरमा से पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं के तहत 4.36 करोड़ की परिसंपत्ति व दुधवा गाय का वितरण किया। उन्होंने किसानों की तरक्की के लिए सरकार का विजन बताया। कहा कि राज्य के 24 लाख किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। अभी संकट के दौर से गुजर के राज्य पटरी पर लौट रहा है। आने वाले 4 वर्ष किसानों की तरक्की के होंगे। बिरसा किसान योजना राज्य की तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य बजट में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। विजन तैयार कर बजट की राशि बढ़ाई गई है। उन्होंने किसानों को खुद में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के 1 साल बाद अमान्यता। जिन मजदूरों को फ्लाइट का महंगा किराया देकर बुलाया, अब उनकी सैलरी से किस्तों में काट रहे हैं पैसे। 100 लेबर अब तक कर चुके हैं शिकायत। अपना काम निकालने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों छोटे कर्मचारियों का शोषण करने से बाज नहीं आती है। पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद जिन मजदूरों को फ्लाइट का टिकट देकर काम पर बुलाया गया था, अब उनकी सैलरी से किराए के पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसी 100 से ज़्यादा शिकायतें अब तक झारखंड सरकार के पास आ चुकी है। मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों ने राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर कंपनी की शिकायत की है। झारखंड सरकार ने भी तत्काल ये जानकारी केंद्र सरकार और नीति आयोग को भेज दी है और इन राज्यों की सरकार से भी सख्त एक्शन लेने को कहा है। एक मजदूर ने झारखंड सरकार की हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर बताया कि उनकी कंपनी ने उसे जो फ्लाइट से चेन्नई बुलाया था, उस समय उसे कहा गया था कि ये जो है खर्चा कंपनी उठा रही है, लेकिन अब जो है किराए की रकम को उसकी सैलरी से किस्तों में काटे जा रहे हैं। इसी तरह जो है 100 से ज़्यादा मजदूरों ने जो झारखंड की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ये जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के बाद झारखंड में भी अजान पर विवाद। झारखंड हाईकोर्ट में PIL दायर कर इसे बंद करने की मांग। कहा तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है। यूपी के बाद अब झारखंड में भी लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने पर विवाद शुरू हो गया है। लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता जो है अनुरंजन अशोक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। 1932 से पूर्व मस्जिदों में होने वाली अजान में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। लाउड स्पीकर से जो है अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान को अविलंब रोक लगानी चाहिए ताकि जो है ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। 1-2 दिनों में किसान खेत से गेहूं की फसल काट ले जाने वाले थे घर। आगजनी में 30 लाख रुपए का नुकसान। साहिबगंज राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिम उधवा दियार पंचायत के बालू गांव बहियार स्थित खेत में गेहूं की खड़ी फसल में बुधवार को अचानक आग लग गई। लोग जब तक आग पर काबू पा पाते करीब जो है 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फसल पककर बिल्कुल तैयार थी और किसान इसे काटकर 102 दिनों में घर ले जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही आग लगने से किसानों को लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। फसल में आग कैसे लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर जो है स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से जो है बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अगर जो है समय पर आग को नहीं बुझाया जाता तो जो है बालू गांव के बहियार में लगे हजारों बीघा गेहूं की फसल इसकी चपेट में आ जाते। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। उमस से परेशानी, जाने मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में होली के त्यौहार पर आसमान में बादल रहेंगे। उमस थोड़ी और बढ़ने के असर हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी
हो सकती है। 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आसमान में बादल रहने के असर है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के असर हैं। पिछले 24 घंटे में रांची सहित आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान जो है 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में 60 पेटी नकली शराब बरामद। बीएसएफ कैंटीन के नाम पर बेचा जा रहा था। उत्पाद विभाग ने हजारीबाग मुफस्सिला थाना क्षेत्र के मेरू में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लगभग 60 पेटी नकली शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग के कारोबारियों की माने तो यह नकली शराब घर की टंकी में छिपाकर रखा गया था। ग्राहकों को जो है बीएसएफ कैंटीन का शराब बोलकर बेचा जा रहा था। दरअसल उत्पाद विभाग होली के मद्देनजर लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी के क्रम में यह सफलता मिली है। बरामद शराब को जो है एफएसएल जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टि से शराब नकली बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले रांची में ड्राई डे। बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में बंद रहेगी शराब की दुकानें। कारोबारियों ने कहा कि टारगेट पूरा करने में होगी परेशानी। बंगाल चुनाव के कारण पहली बार रांची में शराब की दुकानें बंद रहेगी। बंगाल में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है। इसके मद्देनजर रांची के डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर सभी शराब दुकानदारों को 25 मार्च की शाम 6:30 बजे से लेकर 27 मार्च शाम जो 6:30 बजे तक दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। वही जो है 2 मई मतगणना के दिन भी ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। जो है शराब व्यापारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शराब व्यवसायी संघ निशांत सिंह ने कहा है कि आज तक बंगाल चुनाव के कारण रांची में शराब की दुकानों को बंद नहीं किया गया है। होली के दौरान इस तरह के निर्णय से व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। 29 को पहले ही होली के कारण ड्राई डे रहेगा। इस कारण व्यवसायी अपने तय जो है बिक्री के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे के अंदर कराए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकेगा। अगर आप भी कुंभ मेले में जाने की सोच रहे हैं तो उत्तराखंड की जो है नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुंभ में आने वाले लोगों को एक और विकल्प दिया गया है, जिसके तहत तीर्थयात्री कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी का आदेश दिया है कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सचिव जो है स्वास्थ्य अमित जो है नेगी को हरिद्वार में ही रहना होगा और साथ ही वहां की व्यवस्था पर नजर रखनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 2 सीएसपी संचालक समेत 11 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 2 सीएसपी संचालक समेत 11 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 17,500 रुपए सहित 14 मोबाइल, 22 सिम और जो है 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 8 एटीएम, 2 बाइक व जो है 2 पीओएस मशीन और एक जो है राउंडर बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दी है। देवघर जो है एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में फिर से जो है साइबर आरोपी सक्रिय हो रहे हैं। सूचना पर एसपी श्री जो है सिन्हा ने साइबर डीएसपी नेहा बाला के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित किया और जो है टीम ने जो है 11 साइबर अपराधियों को अलग अलग थाना क्षेत्र से जो है 11 साइबर आरोपियों को दर दबोचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के तीरंदाजों का देहरादून में उत्कृष्ट प्रदर्शन, 10 मेडल के साथ बने ओवरऑल चैंपियन। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 41वें राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। देहरादून में आयोजित 41वें राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद झारखंड लौटने पर डीसी छवि रंजन ने टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया और 17 से 16 मार्च 2021 तक आयोजित इस चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल जो है 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी और सरहुल जुलूस के प्रतिबंध पर बीजेपी का सवाल। परंपरा और संस्कृति पर हमला कर रही है हेमंत सरकार। सीएम बताए कि उपचुनाव के सभा में और जुलूस में भाग लेंगे या नहीं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य में रामनवमी और सरहुल जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध को बीजेपी ने सरकार का जो है तुगलकी फरमान बता दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार ने जनभावनाओं को आहत करने वाला फैसला लिया है। धार्मिक परंपरा और संस्कृति पर हमला बोला है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि बीजेपी भी चाहती है कि कोरोना से संक्रमण से जनता को बचाया जाए, लेकिन किसी समाज की धार्मिक सांस्कृतिक भावनाएं भी आहत
नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई उग्रवादी के हाजत से भागने का मामला, थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। डीआईजी ने कहा कि हाजत में शौचालय होने के बावजूद भी उग्रवादी को बाहर ले जाना ही बड़ी चूक। पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर कृष्ण यादव उर्फ सुल्तान के बालूमाथ थाना से फरार होने के बाद पलामू प्रमंडल के डीआईजी राजकुमार लकड़ा और लातेहार एसपी प्रशांत आनंद ने बुधवार को बालूमाथ थाना का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बताया कि बालूमाथ थाना परिषद की हाजत में शौचालय होने के बावजूद उसे बाहर के शौचालय में ले जाना ही सबसे बड़ी चूक है। वही एसपी ने बताया कि उग्रवादी के फरार होने की जांच के बाद इसमें बालूमाथ पुलिस की चूक मिली है। कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में बालूमाथ थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह, केस के अनुसंधान दीपक नारायण सिंह और ओडी ऑफिसर ठाकुर प्रसाद सिंह और एएसआई रामदेव मंडल और चौकीदार सुरेश गंजू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताते चले कि पुलिस की चंगुल में आए रांची, लातेहार और लोहरदगा का आतंक हाईकोर्ट उग्रवादी कृष्ण यादव और सुल्तान पुलिस की कैद से आजाद हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।